ओम चतुर्नवतितमोऽध्याय। वामदेव के उपदेश में राजा और राज्य के लिए हितकर बर्ताव। वामदेव जी कहते हैं, नरेश्वर, राजा युद्ध के सिवा किसी और ही उपाय से पहले अपनी विजय वृद्धि की चेष्टा करे। युद्ध से जो विजय प्राप्त होती है उसे निम्न श्रेणी की बताया गया है। 1. यदि राज्य की जड़ मजबूत न हो तो राजा को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, अनधिकृत देशों पर अधिकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है उस राजा को वैसा लाभ होना संभव नहीं है। 2. जिस राजा का देश समृद्धशाली, धनधान्य से संपन्न, राजा को प्रिय मानने वाले मनुष्यों से परिपूर्ण और हृष्ट पुष्ट मंत्रियों से सुशोभित है, उसी की जड़ मजबूत समझनी चाहिए। 3. जिसके सैनिक संतुष्ट, राजा के द्वारा सांत्वना प्राप्त और शत्रुओं को धोखा देने में चतुर हों, वो भूपाल थोड़ी सी सेना के द्वारा भी पृथ्वी पर विजय पा लेता है। जिस स्थान पर शत्रुपक्ष की सेना अधिक प्रबल हो, वहां पहले सामनीति का ही प्रयोग करना उचित है। यदि उससे काम न चले तो धन या उपहार देने की नीति को अपनाना चाहिए। इस दान नीति के मूल में भी यदि भेद नीति का समावेश हो, अर्थात शत्रुओं में फूट डालने की चेष्टा की जा रही हो, तो उसे उत्तम माना गया है। जब राजा साम, दान और भेद तीनों का प्रयोग निष्फल देखे, तब शत्रु की दुर्बलता का पता लगाकर दूसरा कोई विचार मन में न लाते हुए दंड नीति का ही प्रयोग करे, शत्रु के साथ युद्ध छेड़ दे। जिसके नगर और जनपद में रहने वाले लोग समस्त प्राणियों पर दया करने वाले और धन धान्य से संपन्न होते हैं, उस राजा की जड़ मजबूत समझी जाती है। ये नगर और जनपद के लोग राष्ट्र के कार्य की सिद्धि करने वाले और उसके विरोधी भी होते हैं, उद्दंड और विनयशील भी होते हैं। उन सबको प्रयत्नपूर्वक अपने वश में करना चाहिए। चांडाल, मलेच्छ, पाखंडी, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, बलवान, सभी आश्रमों के निवासी तथा गायक और नर्तक, इन सबको प्रयत्नपूर्वक वश में करना चाहिए। जिसके राज्य में ये सब लोग धन धान्य की वृद्धि करने वाले और आय बढ़ाने में सहायक होकर रहते हैं, उस राजा की जड़ मजबूत समझी जाती है। बुद्धिमान राजा जब अपने प्रताप को प्रकाशित करने का उपयुक्त अवसर समझे, तभी दूसरे का राज्य और धन लेने की चेष्टा करे। 6. जिसके वैभव भोग दिनों दिन बढ़ रहे हों, जो सब प्राणियों पर दया रखता हो, काम करने में फुर्तीला हो और अपने शरीर की रक्षा का ध्यान रखता हो, उस राजा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। 7. जो अच्छा बर्ताव करने वाले स्वजनों के प्रति मिथ्या व्यवहार करता है, वो इस बर्ताव द्वारा कुल्हाड़ी से जंगल की भांति अपने आप का ही उच्छेद कर डालता है। 8. यदि राजा कभी किसी द्वेष करने वाले को दंड न दे तो उससे द्वेष करने वालों की कमी नहीं होती है, परंतु जो क्रोध को मारने की कला जानता है उसका कोई द्वेषी नहीं रहता है। 9. जिसे श्रेष्ठ पुरुष बुरा समझते हों, बुद्धिमान राजा वैसा कर्म कभी न करे। जिस कार्य को सबके लिए कल्याणकारी समझे, उसी में अपने आप को लगावे। जो राजा अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही सुख का अनुभव करना चाहता है, उसका न तो दूसरे लोग अनादर करते हैं और न वो स्वयं ही संतप्त होता है। 11. जो राजा प्रजा के प्रति ऐसा बर्ताव करता है, वो इहलोक और परलोक दोनों को जीतकर विजय में प्रतिष्ठित होता है। 12. भीष्म जी कहते हैं, राजन, वामदेव जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा वसुमना सब कार्य उसी प्रकार करने लगे। यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निःसंदेह लोक और परलोक दोनों सुधार लोगे। 13. इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि वामदेव गीतासु चतुर्नवतितमोऽध्याय 94। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वामदेव गीता विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। 94। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 5 श्लोक मिलाकर कुल 18 श्लोक हैं।